साथियों नमस्कार। मैं किरीट ठक्कर गरियाबंद से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी को बधाई। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे ज़िले में रहता हूं जिसका 50% से अधिक हिस्सा हरित वनाच्छादित है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि गरियाबंद ज़िले का कुल वन क्षेत्रफल करीब 3000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 2000 वर्ग किलोमीटर सामान्य वन मंडल अंतर्गत आता है। वहीं लगभग 983.94 वर्ग किलोमीटर एरिया उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है। शुरुआत में उदंती अभ्यारण्य की स्थापना मुख्यतः वन भैंसों के संरक्षण के लिए की गई थी। वर्ष 2006 में धमतरी जिले के सीता नदी क्षेत्र में प्रोजेक्ट टाइगर और फिर 2009 में उदंती व सीता नदी के जंगल क्षेत्र को सम्मिलित कर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तब से अब तक 10 से 11 डिप्टी डायरेक्टर इसके लिए नियुक्त हो चुके हैं, किंतु इस अभ्यारण्य क्षेत्र से केवल सरकारी फंड के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की खबरें ही बाहर आती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में धीरे धीरे बदलाव भी नज़र आ रहा है। कुछ एक अधिकारियों ने अच्छी पहल की है, अच्छी शुरुआत की है, और इसके बाद पिछले 2 वर्षों में एक युवा पर्यावरण प्रेमी अफसर की बदौलत स्थिति में एक बेहतर बदलाव की संभावना देखी जा रही है। राजस्थान के जयपुर से आने वाले वरुण जैन, जिन्होंने IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, वर्ष 2017 में इन्होंने UPSC क्लियर की और भारतीय वन सेवा में सम्मिलित हुए। फरवरी 2022 में वे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में उपनिदेशक के पद पर नियुक्त हुए। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही पर्यावरण प्रेमी अफसर से करवाता हूँ। आइए। जी नमस्कार सर। आप हैं उप संचालक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। सर, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? जी, टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1852 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2 जिलों में फैला हुआ है, गरियाबंद और धमतरी। अच्छा सर, आप किस बैच से हैं? मैं 2017 बैच से हूँ। अच्छा, अभी जो आप काम कर रहे हैं देखने में आ रहा है सर, कल परसों भी आपने काम किया, लगभग 60 हेक्टेयर आपने वन भूमि से अतिक्रमण हटाया है। इसके पहले भी मैं जानना चाहूँगा सर, आपकी पदस्थापना यहाँ कब से हुई है? जी, मेरी पदस्थापना यहाँ पे फरवरी 2022 में हुई थी। जी। उसके बाद से देखने में आ रहा है सर कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में कुछ बदलाव आए हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देखने में आ रहे हैं। जैसे कि पहले भी 700 हेक्टेयर में आपने अतिक्रमण हटाया, कुछ जानवरों की चहल पहल भी नज़र आ रही है। तो इस सब के पीछे ये आपके मन में आया कैसे? और ये जी देखिए, जब मेरी पदस्थापना हुई तो पहली फील्ड पोस्टिंग थी मेरी जी। तो यहाँ का जब मैं जंगल घूमा तो मेरे को मैं काफ़ी जंगल घूम चुका हूँ। उत्तराखंड के भी घूम चुका हूँ, पश्चिमी घाट के भी जंगल घूम चुका हूँ। तो यहाँ का जो एक मेरे को जो जंगल के प्रति जो है मेरा लगाव एक बढ़ा यहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत जंगल हमारे यहाँ, बायोडायवर्सिटी से जो है भरपूर जंगल यहाँ पाए जाते हैं। विभिन्न प्रजाति के जो है हमारे सारे प्रजाति, जैसे आप बोलेंगे फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ पे है, जायंट स्क्विरल है, पक्षियों में अपना मालाबार पाइड हॉर्नबिल है, जो कि हिमालयाज में पाए जाते हैं। ऐसे पक्षी भी हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं, और ऑटर्स की स्पीशीज है। उसके साथ हाथी भी जो है उड़ीसा से अभी आने लगे हैं, बाघ है, तेंदुए हैं, तो ऐसे कई जो है पैंगोलिन्स हैं। तो इतनी जैव विविधता से जो है लबालब ये क्षेत्र भरा हुआ है। और इसमें अगर मैं जैसे आया तो मेरे को ये भी पता चला कि काफ़ी जो है अतिक्रमण भी है यहाँ पे जी। और तो लोगों को मैंने पहले तो यही समझाई थी कि भाई ठीक है, अगर वन्य प्राणी के प्रति आपका अभी अगर लगाव कम है तो कम से कम ये देखिए कि इसी टाइगर रिजर्व से जो है महानदी भी जो हमारी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को जो पानी पिलाते हैं, तो वो पूरा जो है
नदी का जो उद्गम स्थल भी जो हमारे टाइगर रिजर्व के जंगलों से ही है। जी, जी। सोंडूर और पैरी नदी जो है यहाँ से गुजर के जो है महानदी बनाती है राज्य में। जी। तो ये सब चीज़ें इसका महत्व भी जो है जंगलों के बारे में जो है लोगों को बताया कि देखिए इसी से ही आपको पानी मिलता है, तो वनोपज मिलता है, महुआ, चार, ये सब चीज़ें भी जो है वनों से ही कहीं ना कहीं आपको मिलती है। भले ही से उसका कोई डायरेक्ट आपको आपकी जेब में पैसा नहीं जाता है, लेकिन तब भी इस वन का एक जो है मूल्य है ना। तो वो चीज़ जो है उनको समझाने की मैंने कोशिश करी। और इसमें कई अतिक्रमणकारी, जैसे उड़ीसा से जो है, उड़ीसा के जो बॉर्डर हमारा 125 किलोमीटर लगा हुआ है, तो वहाँ आप देखेंगे तो उड़ीसा साइड में नवरंगपुर में तो पूरा जंगल लगभग जो है अतिक्रमण की भेंट जो है चढ़ा हुआ है, जो कि आंकड़े भी बताते हैं हमें। और वही कल्चर इधर आ रहा था अपने टाइगर रिजर्व में। तो उसी को ही जो है बचाने की एक मुहिम में जो है लोगों का भी हमें सहयोग मिला, जिला प्रशासन और पुलिस का भी हमें पूरा सहयोग मिला, जिससे हमने जो है आज की तारीख में लगभग 750 हेक्टेयर जो है 770 हेक्टेयर अतिक्रमण हमने जो है मुक्त किया है। वहाँ पे जो है कंटू ट्रेंचेस बनाए हैं और वृक्षारोपण, फलदार वृक्षारोपण, बांस वृक्षारोपण किए, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को कुछ ना कुछ आय में उनका इजाफा होता है। एक टीम है सर आपकी, पॉन्चिंग टीम, एंटी पॉन्चिंग टीम, ये आपके आने के बाद इस टीम का गठन हुआ है या पहले से था? नहीं, ये टीम पहले से ही थी। जो हमारे विष्णु नायर साहब थे डिप्टी डायरेक्टर मेरे से पहले, और एक आयुष जैन साहब थे, उनके समय में ही जो है इस टीम का गठन हुआ था। और यही टीम जो है आगे मैंने कंटिन्यू करी, इसमें अपग्रेडेशन कुछ किए। साइबर सेल्स का भी हमने उपयोग किया, गरियाबंद और धमतरी पुलिस का, तो वहाँ से भी पूरा सहयोग मिला, जिससे और जो हमारे इन्फॉर्मर नेटवर्क को भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा की भी जो है सूचनाएं हमें जो है मिलती रहती है शिकार की। तो इसी टीम के माध्यम से हमने कई ऑफशोर ऑपरेशन भी जो हमने किए हैं बाहरी राज्यों में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उड़ीसा से हमारा सीमा लगा हुआ है। और एक टाइगर कॉरिडोर जो गढ़चिरौली, इंद्रावती, कोंडागांव, केशकाल से होते हुए हमारे टाइगर रिजर्व में जो लगा हुआ है पूरा 300 किलोमीटर का टाइगर कॉरिडोर, उसमें भी हमने कई ऑपरेशंस करके उसको जो है कई शिकारियों का जो इसमें सफाया किया है, ताकि जो है शिकारी के मन में एक डर बना रहे और उदंती जो है हमारा एक उनके लिए एक सेफ हैबिटेट जो है रहे जानवर। अभी जो टाइगर देखा जा रहा है अपने उदंती सीता नदी रिजर्व एरिया में, ये टाइगर उसी कॉरिडोर के रास्ते आया हुआ है सर? जी, 90% प्रोबेबिलिटी तो यही है कि ये जो है उसी कॉरिडोर से ही आया होगा, क्योंकि उड़ीसा के रास्ते तो आना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कोई बाघ का प्रेजेंस नहीं है आसपास की जगहों में। वहाँ की डीएफओ से भी हमने पूछा तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। और 2022 में भी ऐसा ही एक टाइगर जो है तेलंगाना से चलता हुआ, महाराष्ट्र से चलता हुआ हमारे टाइगर रिजर्व पहुंचा था, जिसकी फोटो भी हमने ट्रैप कैमरा में कैद की थी। और जब उसकी धारियों का मिलान करने हमने देहरादून में जो हमारा टाइगर सेल स्थित है वहां जब भेजा, तो उन्होंने बताया कि ये टाइगर जो आप अभी देख रहे हैं 4 साल पहले जो है तेलंगाना में 6 माह का ये बच्चा था, उस समय उसका धारी मिलान से पता चला। और फिर यही टाइगर जो है डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा जो है चला गया उसी 1-2 महीने के बाद। तो ये पूरा टाइगर जो है लगभग 500-600 किलोमीटर की यात्रा किया। तो ऐसे इसलिए जो है उदंती टाइगर रिजर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई राज्यों के टाइगर कॉरिडोर्स को जोड़ने में एक अहम भूमिका भी निभा रहा है। आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं जी। तो ये कैसे सर, जो कोई ऐप भी आपने बनाया हुआ है एलिफेंट से सावधानी के लिए? इसमें एक तो हमने एलिफेंट अलर्ट ऐप बनाया था हमारे वाइल्ड लाइफ संभाग और उदंती सीता नदी की टीम ने मिलकर और FMIS की टीम ने मिलकर जो है बनाया था, जिसमें हाथी चूंकि उड़ीसा से आए हैं, हाथी विस्थापित होकर आए हैं इधर, तो काफी खूंखार है, मतलब उनका बिहेवियर एग्रेसिव है, क्योंकि यहाँ के नेटिव नहीं है, वो हाथी बाहर से विस्थापित होकर आए, तो यूजुअली वो एग्रेशन रहता है। तो उससे जनहानि ना हो उसके लिए हमने एक ऐप बनाया था, जिससे उनकी मैपिंग होती रहती है टाइगर, मतलब जो भी एलिफेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से कब दिन कहाँ रहे, कितना दिन उन्होंने जंगल में गुजारा, उसका पूरा ऐप के थ्रू मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही में जहाँ वो हाथी पाए जा रहे हैं वहाँ से 10 किलोमीटर की परिधि में हमने जितने भी ग्रामीण पंजीकृत हैं ऐप में, उनको ऑटोमेटेड कॉल्स, SMS और WhatsApp नोटिफिकेशन भी चला जाता है, ताकि हाथी मानव द्वंद में जो है काफ़ी
कमी आए। पिछले 2 साल में हमारे पास एक ही जनहानि घटित हुई है हाथी से, वो भी एक घायल हाथी था जो शिकारी के द्वारा पोटाश बम से घायल था, उसी ने वो जनहानि जो है वो उत्तेजना में की गई थी। उसके अलावा अभी मानव हाथी द्वंद या और भी कोई मानव वन्य प्राणी द्वंद बिल्कुल जो है अभी 0 है इस समय। पिछले 2 साल में इस सारी प्रक्रिया के बीच कुछ विरोध भी आपको मिला होगा, कुछ दिक्कतें भी आई होंगी। जैसे कई बार मैंने देखा है कि वो उस क्षेत्र के आदिवासी लोग जो है, ग्रामीण जो है, आकर के घेराव भी कर देते हैं और 1-2 मामले आपके स्टाफ के, आपका स्टाफ भी भी 1-2 लोग आपके विरुद्ध हुए, वो क्या था सर? जी, इसमें वही है कि जैसे हम अतिक्रमण हटाते गए तो कई लोग जो है उसका विरोध भी किए। वो वाजिब सी बात है कि जिनको हटाया वो विरोध तो करेंगे, लेकिन उनको हमने बाद में यही समझाया कि भाई आपके पास ऑलरेडी जमीन दूसरी जगह में है ही, राजस्व क्षेत्रों में है ही, आपको कुछ जगह पे वन पट्टे भी मिले हैं, उसके बावजूद आप लालच में जो है जंगल को काटेंगे तो फिर जब जंगल ही नहीं रहेगा तो फिर जो है मतलब उसमें एक आदिवासी कल्चर तो जंगल से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो वो भावना को हमने जो है उनका उकेरा, एक इमोशनल अपील जो है उनसे की, तो तब जाके जो है आज आप देखेंगे जो कल हमने कार्रवाई की थी अतिक्रमण की, तो उसमें जो है हम लोग कम थे, गांव वालों ने हमारा ज्यादा समर्थन किया, क्योंकि वो लोग भी उससे व्यथित थे कि इतने पेड़ कट रहे हैं, कल को पता नहीं पानी इनको उपलब्ध होगा कि नहीं फसलों के लिए, तो ये सब चीजें हैं। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें चलती रहती है, एक सामान्य सी बात है। इसमें कुछ स्टाफ लोग भी जो है वो कुछ विरोध करते हैं, लेकिन अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सभी हम एकजुट होकर ही जो है इसमें कार्रवाई करें। कोई मामला हाई कोर्ट तक भी गया हुआ है? जी, हाई कोर्ट में कुछ अतिक्रमणकारियों ने भी जो है लगाया था कि इन्होंने जो है हमें बेदखल कर दिया, लेकिन हमने भी जो है माननीय हाई कोर्ट में वही जवाब दावा दाखिल किया कि हमने जो भी किया विधिवत किया और इनके पास कोई भी सबूत नहीं थे, किसी भी प्रकार का जो है इनके पास कब्जा संबंधी कोई भी साक्ष्य नहीं था 2005 के पूर्व का। तो माननीय हाई कोर्ट ने भी जो है उसको हमारी कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया। अतिक्रमण हटाने के बाद अब क्या योजना है सर? उन खाली जगहों पे पेड़ तो कट गए हैं जी, अब क्या उसमें योजनाएं हैं आपकी? जी, अब उसमें आगे हम ये करेंगे कि जैसे पेड़ वहाँ कट गए 700 हेक्टेयर या 750 हेक्टेयर में, वो एक नुकसान तो हमारा हो ही गया जी। अभी हम वहाँ पे पूरे जगह में जो है खंती, जो कंटू ट्रेंचेस बोलते हैं, छोटे छोटे हम खंती वहाँ पे बना देंगे। अच्छा। जिससे क्या होगा कि ढलान क्षेत्र में जैसे कोई भी जैसे बारिश का पानी जो है खंती के माध्यम से वापस से भूजल में समाहित होगा, उससे भूजल स्तर बढ़ेगा। प्लस जो है अब वहाँ पे बंजर जमीन है तो जैसी बारिश का पानी गिरता है तो मिट्टी बहा के ले जाता है, भूशरण भी होता है। तो ये कंटू ट्रेंचिंग है, ये भूशरण भी रोकेगा, पानी का जो गिरने का जो स्पीड है उसको भी जो है कम करेगा, फ्लोइंग स्पीड को एक तरीके से स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। तो भूशरण भी जो है उसमें रुकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमीन के अंदर जाएगा, तो जो भी ठूट वहाँ बचे हुए हैं अभी भी हल्के फुल्के, तो उसमें से नई कोपलें जो है निकलेगी और जंगल जो है प्राकृतिक रूप से फिर से जो है समृद्ध हो जाएगा। और कुछ एरिया में हम प्लांटेशन भी ले रहे हैं फेंसिंग करके, ताकि फिर से अतिक्रमण ना हो। चलिए, धन्यवाद सर। मैं किरण ठक्कर, गरियाबंद से।